नमस्कार दोस्तों, आज हमारा राजस्थान पशु परिचय भर्ती का मॉडल पेपर नंबर 4 आज हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका ऑनलाइन टीचिंग विद नरेंद्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का मॉडल पेपर नंबर 4 की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। तो पहला प्रश्न हो जाएगा आपके सामने। पहला प्रश्न इंक में चेंज कर लेता हूँ, इसकी रेड इंक कर लेता हूँ। ओके, तो आज का अपना पहला प्रश्न है, जो राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट लगा है दोस्तों इस प्रश्न को। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है दोस्तों। जो राजस्थान में जो मरुस्थल का बढ़ रहा है तो कौन सा कारण नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए अतिचारण, ऑप्शन बी भूमि उपयोग परिवर्तन, यह ऑप्शन सी नहरी सिंचाई, यह ऑप्शन डी बालू एवं बालू का स्तूप का एकत्र होना दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने 4 दे रखे हैं और चारों ऑप्शन को आपको बड़ी गहराई से पढ़ना है दोस्तों और सही आंसर आपको बताना है। आराम से बताया दोस्तों कमेंट कर, लेकिन आंसर आपको बिल्कुल सही बताना है। पहले प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है। कारण नहीं पूछा है आपसे, नहीं का आंसर देना है आपको दोस्तों, सही का जवाब नहीं चाहिए, नहीं का देना है। तो कौन सा हो जाएगा मरुस्थलीकरण। पहला ऑप्शन अतिचारण दोस्तों, अतिचारण, भूमि उपयोग परिवर्तन या नहरी सिंचाई या बालू का स्तूप एकत्र होना दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नहरी सिंचाई। नहरी सिंचाई से कभी भी मरुस्थलीकरण का बढ़ाव नहीं होता दोस्तों। नहरी सिंचाई से कभी भी मरुस्थलीकरण का बढ़ावा नहीं होता दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जिनका ऑप्शन सी नहरी सिंचाई आ रहा है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 क्या है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं प्रश्न नंबर 2 में और आपसे पूछा है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य का सुमेलित युग्म नहीं है। ऑप्शन ए सहिष्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो अलवर में है, ऑप्शन 2 मुकुंदा राष्ट्रीय उद्यान बूंदी में, या ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, या ऑप्शन डी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर में। फटाफट इसका सही आंसर बता दो। प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर, प्रश्न नंबर दूसरे का सही आंसर बता दो दोस्तों। फटाफट आंसर इसका बताना है, सही आंसर आपको कि प्रश्न नंबर दूसरे का सही आंसर क्या होगा। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो सही सुमेलित नहीं है। तो सहिष्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सहिष्का वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे अलवर में। मुकुंदा राष्ट्रीय उद्यान जो बूंदी में, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो मुकुंदा बूंदी में नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे कहाँ पर हो जाएगा, याद रखना दोस्तों, कोटा क्या हो जाएगा, कोटा चित्तौड़ और झालावाड़। कोटा चित्तौड़ झालावाड़ कहाँ पर हो जाएगा, कोटा चित्तौड़ झालावाड़। बूंदी में भी इसकी सीमा आती है दोस्तों, बूंदी भी आप नोट रख सकते हैं, लेकिन ये 4 जिलों में फैला हुआ है मुकुंदा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में, बिल्कुल सही है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है, सवाईमाधोपुर में। तो इसका कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी मुकुंदा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा, मुकुंदा राष्ट्रीय उद्यान। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, कौन सा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में इसे यूनेस्को ने राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया है किसे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। किसे किया गया है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को सम्मिलित किया गया है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है, इसे 1981 में राष्ट्रीय धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया है, जो भारत का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य, सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। प्रश्न नंबर 3, सीवी जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए बेराट, ऑप्शन बी माध्यका, सी रेड या करकोट। क्या होगा सही आंसर, कमेंट करके बताएं। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके बताएं। फटाफट इसका सही आंसर बता दो। प्रश्न नंबर 3, सीवी जनपद की राजधानी क्या थी, बेराट, माध्यका, रेड या करकोट। तो क्या हो जाएगी, इसकी सही आंसर आ जाएगा माध्यका या नगरी। सीवी जनपद की राजधानी थी माध्यका। प्रश्न नंबर 4, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ था। ऑप्शन ए 18 अप्रैल 1948, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950, या ऑप्शन सी 30 मार्च 1949, या ऑप्शन डी 15 मई 1949। फटाफट इसका आंसर बता दो। जैसा कि आपको पता है कि
जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था वह कितने चरणों में हुआ था? राजस्थान का एकीकरण हुआ था दोस्तों 7 चरणों में हुआ था। 7 चरण में जो पहला चरण था, उस पहले चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ था। उस पहले चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ था। और जो चौथा चरण था दोस्तों, चौथा चरण, उस चौथे चरण का नाम क्या था? व्रत राजस्थान था। कौन सा हो जाएगा? व्रत राजस्थान था। ये जो पहला चरण तो ये हो गया, ये चौथा चरण था। इस पहले चरण में 4 रियासतों को सम्मिलित किया गया था, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और एक ठिकाना सम्मिलित किया गया था, नीमराना। कौन सा? नीमराना। इसका उद्घाटन हुआ था दोस्तों 18 मार्च 1948 को था। ये डेट याद रखना, 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? 18 मार्च 1948 को। इन्हीं 4 रियासतों को व्रत राजस्थान में कब मिलाया गया? यही प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। तो कब मिलाया गया? तो ये मिलाया गया दोस्तों, कब मिलाया गया? बताओ दोस्तों, कब मिलाया गया? तो ये मिलाया गया 15 मई 1949 को मिलाया गया। कब मिलाया गया? 15 मई 1949 में मिलाया गया। जिसमें 3 रियासतें हैं दोस्तों, 3 जो चरण थे, जो 3 चरण हैं, कितने चरण हैं? जो 3 चरण हैं, उन 3 चरणों को तो 1948 में मिलाया गया, 1948 में। और 2 चरण हैं, उनको 1949 में मिलाया गया। और जो छठा चरण है, छठे चरण को कब मिलाया गया? 1950 में। और जो 7वां चरण है, उसे 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था। तो इस प्रकार से राजस्थान का 7 चरण को मिलाकर राजस्थान का निर्माण हुआ दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, आज का प्रश्न नंबर 5 क्या है? मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में की गई? ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन बी बुरेलाल, ऑप्शन सी बलवंत सिंह मेहता या ऑप्शन डी अर्जुन लाल सेठी। कमेंट करके बता दो इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर आता है तो इसका फटाफट इसका सही आंसर बता दो, क्या होगा? मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना वर्ष 1938 में किसने की दोस्तों? तो इसकी स्थापना की बलवंत सिंह मेहता ने। जिनका बलवंत सिंह मेहता आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, बलवंत सिंह मेहता। प्रश्न नंबर 6, महिलाएं बोरेला, कौन सा? बोरेला नामक आभूषण कहाँ पहनती है? महिलाएं बोरेला नामक आभूषण कहाँ पहनती है? हाथ पे, सिर पे, नाक पे या कान पे दोस्तों? बोरेला, बोरेला को दोस्तों बोर भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? बोर। और बोर कहाँ पहना जाता है? बोर पहना जाता है सिर पर। कहाँ पहना जाता है? बोर पहना जाता है सिर पर पहना जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया गया, कि अजमेर का वे कौन सा शासक है जिसने दिल्ली विजय कर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया गया? वह राजा कौन था? विग्रहराज चतुर्थ या बी अनुराज, सी अजयराज या डी पृथ्वीराज तृतीय। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कमेंट करके बता दो और फटाफट इसका सही आंसर बता दो। अगर आपको आता है तो कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 7, कि चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर अजमेर में सम्मिलित कर दिया गया, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। 8वां प्रश्न क्या है? हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए आषाढ़ अमावस्या, ऑप्शन बी सावन अमावस्या, सी फाल्गुन अमावस्या या डी कार्तिक अमावस्या। क्या होगा प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर? प्रश्न नंबर 8, हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? फटाफट सही आंसर बताओ। प्रश्न नंबर 8 का जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर कमेंट में बताओ दोस्तों। कमेंट करके बताना आपको हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है ये? तो यह मनाया जाता है हमारे दोस्तों सावन महीने में, बरसात के समय मनाया जाता है। याद रखना दोस्तों, बरसात के समय जब सबसे ज़्यादा बरसात होती है, सावन के टाइम पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उसी समय हरियाली अमावस्या मनाया जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 क्या है? राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पहला ऑप्शन जैसलमेर, दूसरा पाली, तीसरा अजमेर, चौथा धौलपुर। कमेंट करके बताएं सही आंसर क्या होगा। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों ये राजस्थान है। क्या है? यह राजस्थान है। राजस्थान का ये हो गया दोस्तों पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम, ऊपर हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। सभी को पता है कि पूर्व में क्या है दोस्तों? पूर्व में हो जाएगा हमारे, क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्व में हमारा धौलपुर। पश्चिम में सभी को पता ही होगा दोस्तों, पश्चिम में हमारा राजस्थान क्या है? जैसलमेर है। मरुस्थल क्षेत्र है और मरुस्थल का पास जैसलमेर, सबसे पश्चिम क्षेत्र है जैसलमेर। और दक्षिण में क्या हो जाएगा हमारे? दक्षिण में हो जाएगा
यहाँ तो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, लेकिन इस जगह आ जाएगा डोलपुर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? डोलपुर आ जाएगा दोस्तों। ये जगह आ जाएगा हमारा डोलपुर आ जाएगा। डोलपुर तो हमारा पूर्व का था दोस्तों, पाली आ जाएगा इस जगह, पाली सिरोही। ये इस जगह है हमारा पाली सिरोही। क्या है ये? पाली और सिरोही। और यहाँ पर हमारा जैसलमेर हो जाएगा। और अजमेर पूछा दोस्तों, अजमेर हमारे मिड पॉइंट में अजमेर हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा हमारे अजमेर। ये क्या हमारे अजमेर हो जाएगा। तो अब आपको बताना जो पूर्व है, तो पूर्व में क्या हो जाएगा? पूर्व में हो जाएगा हमारे सबसे पहले डोलपुर। डोलपुर हो जाएगा पहला ही पहला डोलपुर। फिर डोलपुर के बाद आ जाएगा दोस्तों तीसरा अजमेर। अजमेर क्या? मिड पॉइंट में। तो पहला ही पहला ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारे अजमेर, तीसरा सिरोही और चौथा जैसलमेर। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर चलना है हमें। तो क्या हो जाएगा? डोलपुर, अजमेर, पाली और जैसलमेर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। लोक देवता अरबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सांबला में, सामलिया में, कोल्लू में या बेंगटी में? सही आंसर बताना है आपको। जो लोक देवता अरबू जी है, इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित हो जाएगा? बेंगटी में स्थित हो जाएगा। कहाँ पर स्थित हो जाएगा? बेंगटी में स्थित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? भोपाल सागर, नाथकुंडिया, मांडलिया या बांडोली? बता दो इसका आंसर। कमेंट करके बताना आपको इसका सही आंसर कि राजस्थान का हरिद्वार या मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार या राजस्थान का हरिद्वार? तो सही आंसर है दोस्तों मातकुंडिया। और मातकुंडिया कहाँ पर है? ये मातकुंडिया हमारे दोस्तों चित्तौड़ में। कहाँ पर है मातकुंडिया? चित्तौड़ में। प्रश्न नंबर 12। कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत जी स्थित है। कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत जी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर या अजमेर? कहाँ पर स्थित हो जाएगी? तो सही आंसर है दोस्तों इसका बीकानेर है। बीकानेर में कपिल मुनि की तपोभूमि स्थित है। सबसे बड़ा मेला भी इन्हीं का ही लगता है दोस्तों। कपिल मुनि का मेला जो बीकानेर जिले में सबसे बड़ा मेला किनका लगता है? बीकानेर में सबसे बड़ा मेला लगता है कोल्यात जी का मेला लगता है। सबसे बड़ा मेला हो जाएगा दोस्तों कपिल मुनि का। कहाँ पर? कोल्यात जी में। प्रश्न नंबर 13। राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग जो 1916 में स्थापित हुआ था कौन सा है? गोटन, खरिया खंगार, लाखेरी या पेंटाल? कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 13 का आंसर आपको बताना है कि राजस्थान का पहला सीमेंट उद्योग जो 1916 में स्थापित हुआ था कहाँ पर स्थापित हुआ? गोटन में, खरिया खंगार में, लाखेरी में या पेंटाल में? तो कहाँ पर हो जाएगा? लाखेरी में हो जाएगा। लाखेरी में हो जाएगा दोस्तों। लाखेरी कहाँ पर है? लाखेरी हमारे बूंदी में। कहाँ पर है? लाखेरी बूंदी में। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तालिका 1 को तालिका 2 से सम्मिलित करना है और सही कूट का आपको चयन करना है। तालिका 1 और तालिका 2, एक साइड आपको नदी दे रखी है और दूसरी साइड उसका उद्गम स्थल दे रखा है। सही आंसर आपको बताना है क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर। फटाफट इसका सही आंसर बता दो। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जैसा कि हमें पता है दोस्तों, जो गग्गर नदी है, जो गग्गर नदी है, इस गग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक पहाड़ियों से होता है दोस्तों। कहाँ से होता है? गग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ियों से होता है। और माही नदी का उद्गम होता है हमारे महेंद्र झील से होता है। महेंद्र झील से होता है। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश की महेंद्र झील से होता है। और चंबल नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश से ही होता है, जनापाव की पहाड़ी से होता है दोस्तों। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है अपने चित्तौड़ से प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? चित्तौड़ के 84 से। जबकि माही नदी बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा के खादू गांव से। लास्ट ऑप्शन है अपने दोस्तों बनास नदी। और बनास नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? खमनोर की पहाड़ियाँ। और खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? खमनोर की पहाड़ियाँ दोस्तों राजसमंद में। कहाँ पर है खमनोर की पहाड़ियाँ? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गग्गर। चौथा ऑप्शन ये गग्गर हो जाएगा। फिर हो जाएगा माही निकलती है दोस्तों हमारे कहाँ से निकलती है? माही नदी ये निकलती है महेंद्र झील से। तो माही नदी कहाँ से निकलती है? तो ये महेंद्र झील। ये भी हो जाएगा तीसरा। ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गलत। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा भी गलत, चौथा हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जिसका आंसर चौथा आ रहा है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना जो महाराणा कुंभा द्वारा लिखित नहीं है दोस्तों? सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकर, संगीत राज या संगीत सार? तो कौन सी हो जाएगी? सुधा प्रबंध और संगीत रत्नाकर और संगीत राज, ये तो कुंभा द्वारा लिखित है दोस्तों। कुंभा द्वारा लिखित है।
कुंभा द्वारा रचित है, लेकिन संगीत सार यह नहीं है दोस्तों, ये नहीं होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगीत सार, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र है। पहला ऑप्शन छाबड़ा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना, या बी रामगढ़ गैस तापीय विद्युत केंद्र, या सी सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत केंद्र, या डी कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र। बता दो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर आपको बताना है, कमेंट करके बता दो, जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर बता दो। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर आपको बताना है कि राजस्थान में जो कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र है, छबड़ा, रामगढ़, सूरतगढ़ या कोटा, कौन सा हो जाएगा। कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र हो जाएगा, कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र। 17 प्रश्न क्या है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है। ये बादला क्या है, पोमचा है, लकड़ी का मंदिर है, जस्ते से बना पानी का पात्र है, या जरी साड़ी है। दोस्तों बादला क्या है दोस्तों, बादला प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। दोस्तों बादला में क्या होता है, यह जस्ते से बने पानी का पात्र होता है, जिसमें हम क्या रखते हैं, पानी को ठंडा रखते हैं। इसमें क्या हमें पानी को ठंडा रखा जाता है, पानी को रखा जाता है ठंडा। तो क्या हो जाएगा, जस्ते से बनी एक पानी की बोतल है, जस्ते से बनी पानी का एक पात्र है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं है, छप्परवाड़ झील जो जयपुर में, ताल छापर झील चूरू में, बाल समंद जो राजसमंद में, और जय समंद उदयपुर में। कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है कि कौन सी झील सम्मिलित नहीं है। दोस्तों जो छप्परवाड़ झील है जयपुर में, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ताल छापर झील भी चूरू में, बिल्कुल सही है। जो बाल समंद झील है राजसमंद में नहीं है, ये हो जाएगी हमारे कहाँ हो जाएगी, जोधपुर ग्रामीण में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी, जोधपुर ग्रामीण में हो जाएगी। और जय समंद झील उदयपुर में, कहाँ पर है, जय समंद झील उदयपुर में। लेकिन अभी अगर ऑप्शन में उदयपुर दे रखा तो उदयपुर होगा, नहीं तो कहाँ पर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे सलूम्बर जिले में। अगर उदयपुर ऑप्शन नहीं हो तो सही आंसर क्या होगा, सलूम्बर होगा। अगर उदयपुर में ऑप्शन उदयपुर नहीं है तो सलूम्बर भी इसका सही आंसर है। दोस्तों दोनों में से जो भी आए, अगर दोनों में से एक पूछा जाए तो सलूम्बर इसका ज़्यादा सही आंसर होगा, और सेकंड नंबर हमारा उदयपुर होगा। अभी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल समंद झील, जो राजसमंद में नहीं है, जोधपुर ग्रामीण में है। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 क्या है, पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है। उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, झालावाड़, कौन से गांव में पक्षी गांव जो मेनार गांव में स्थित है। मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताना है आपको। कमेंट करके जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर बता दो। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर बता दो। 2 सेकंड है समय आपके पास, 2 सेकंड का समय है। उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर या झालावाड़, तो इसका सही आंसर है उदयपुर। उदयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 क्या है, कौन वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है। वागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। राजस्थान की मीरा तो सभी को ही पता है दोस्तों, लेकिन आपको बताना है कि वागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। मीरा बाई, गवरी बाई, कोयल बाई या काली बाई, किसे जाना जाता है वागड़ की मीरा। तो किसे जाना जाता है, गवरी बाई को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जबकि मीरा बाई इसे राजस्थान की राधा जाना जाता है, राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है, राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। तो गवरी बाई हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों आज से हमारा प्रश्न हुआ कंप्लीट। मॉडल पेपर नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। दोस्तों कमेंट कर आपको बताना है कि कैसा लगा मॉडल पेपर। इसी प्रकार हर दिन आपके लिए एक नया मॉडल पेपर लाएंगे। कमेंट करके आपको बताना है कि मॉडल पेपर कैसे हैं और लेवल आपको कैसा लगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।